उठा करके देख लीजिए आज भी तारीख इस्लाम बता रही है, हमें ये पैगाम दे रही है कि अल्लाह के बंदो अल्लाह के हो जाओ, खुदा की कसम पूरी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हजरात अल्लाह के नेक बंदे हो जाओ। आज के पुरफितन दौर में भी लोग ये कह देते हैं कि मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है, मुसलमान हजरात मोहतरम दुनिया के अंदर जलील हो रहा है, मुसलमान का कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, तुम नबी के सच्चे आशिक हो जाओ, खुदा की कसम दुनिया की हर ताकत तुम्हारे ज़ेरे नगी आ जाएगी, दुनिया की हर ताकत तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। वो तारीखी सफात उठा करके देख लो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जंगे जमामा का वो वाकया मुझे याद है, हजरत खालिद इब्ने वलीद निकले थे 10,000 मुसलमानों को साथ में लेकर, और जब हजरत खालिद इब्ने वलीद निकले तो हजरात सामने जो मुसलमा मौजूद था, झूठा नबी, उसने कहा था खालिद मेरे पास 40,000 शहसवार है, मेरे पास 40 लड़ने वाले मौजूद, 40,000 लड़ने वाले मौजूद हैं, तुम 10,000 की फौज से मुकाबला कैसे कर सकोगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद आगे बढ़े और बढ़ते चले गए आगे। हजरात मुकाबला था उस शख्स से जितने झूठा खुदाई का झूठा नबुव्वत का दावा किया था, मुकाबला था उस शख्स से हजरात जो दुनिया के अंदर ये कह रहा था कि मैं नबी हूँ, मुकाबला था हजरात उसकी झूठी ताकत से जो दुनिया वालों को ये बावर कराना चाहता था, यकीन दिलाना चाहता था कि मैं भी नबी हूँ। हजरत खालिद इब्ने वलीद निकले, 10,000 सिपाहियों को साथ में लेकर के निकले। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था मुसलमानों, दुनिया की कोई ताकत उस वक्त तक तुम्हें नहीं मिटा सकती जब तक तुम मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनकर के रहोगे। आज भी यही संदेश, यही हजरात पैगाम और यही मैसेज मुझे और आप हजरात को मिलता है, नबी के गुलाम बनकर रहो, हसद दूर करो, कीना दूर करो, बुग़्ज़ दूर करो, खुराफात दूर करो, गलत रस्म और रिवाज को दूर करो और एक होकर बता दो कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाज़ी और मुंतशिर होगे तो इमाम सफाया होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुंतशिर होगे तो इमाम सफाया होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मौका अच्छा है, आप हजरात इधर आ जाइए, समझदार लोग। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हासिदीन मौजूद है और हजरात ये हासिद जो हैं ये किसी और का नुकसान नहीं करते, बल्कि हकीकत में ये खुद अपना नुकसान करते हैं। हजरत शेख सादी शिराजी ने गुलसिदा किताब में कहा है कि हसद करने वाले पर तुम मलामत मत कर, इसलिए क्योंकि वो तो खुद हसद की बला में पहले से ही गिरफ्तार है। जो हसद कर रहा है वो किसी और का नुकसान नहीं करता, बल्कि हसद करने वाला अपना नुकसान करता है। तारीखी झरोकों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10-5 मिनट 2-4 मिनट और आप हजरात मुझे बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरात हसद कितना बड़ा नुकसान करता है। जंगे यमामा का मौका, मुसलमानों की तादाद 10,000 और हजरात लश्करे मुर्तद्दीन की तादाद थी तकरीबन 40,000। मुसलमान आगे बढ़े, वो मुसलमान जिन्होंने फतह नुसरत के झंडे मैदान बद्र में लहराए थे, वो मुसलमान हजरात जो मैदान उहद में कामयाबी के परचम लहराते हुए नजर आए थे, वो मुसलमान जो मैदान खंदक में कामयाब हुए, वो मुसलमान हजरात के जहां पर भी उन्होंने कदम बढ़ाया, खुदा की कसम हजरात फतह नुसरत ने उनके कदमों को चूमा। वही मुसलमान मैदान यमामा में पहुंचे तो मैदान यमामा में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ गया और मुसलमान हजरात ऐसे भागे कि देखने वाले महवे हैरत थे कि ये तो मुसलमान थे, ये कभी पीछे नहीं हटते थे, बल्कि ये हमेशा आगे बढ़ा करते थे। आखिर क्या वजह है ये पीछे को भाग गया? आज इन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, आज ये मैदान में कामयाब नहीं हुए, बल्कि मैदान में आज हजरात इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुसलमान भागे तो ऐसे भागे कि तकरीबन हजरात 10 मील के फासले पर जाकर के ठहरे थे। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, मुसलमानों गौर फिक्र तो करो, तुम तो हर मैदान में कामयाब होते थे, आज आखिर हसीमत का सामना क्यों करना पड़ा? आज आखिर तुम हारे क्यों? आज मैदान में तुम्हें शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ा? किसी ने कहा था हमारी तादाद कम थी। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो,
अगर तादाद कम और ज्यादा से फतहो शिकस्त का हजरात फतहो शिकस्त का मामला दर्ज होता तो मैदान बद्र में भी हम तोड़े थे, मैदान ओहद में भी हम तोड़े थे, मैदान खंदक में भी हम तोड़े थे, हर जगह हम तोड़े, लेकिन फिर भी कामयाब हुए। आखिर बताओ तो सही के वजह क्या है? हम हारे तो क्यों हारे? हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा तो क्यों करना पड़ा? एक सहाबी रसूल निकल करके मैदान में आए, उन्होंने आने के बाद में कहा था तुम्हें पता है वजह क्या है? वजह का मुझे पता है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वजह क्या है। पूछा गया था वजह बताओ, तो हजरात उस सहाबी ने कहा था जब हम जंग लड़ने के लिए आ रहे थे ना तो मुसलमानों में आपस में सरगोशियां हो रही थी और हजरात कबीला अंसार वाले कह रहे थे कि हम मुहाजिरीन से बेहतर है और मुहाजिरीन कह रहे थे हम अंसार से लड़ने में बेहतर है, अंसार कह रहे थे कि हम कबीला ओस से लड़ने में बेहतर है, कबीला ओस वाले कह रहे थे कि हम कबीला खजरत से लड़ने में बेहतर है, कबीला खजरत वाले कह रहे थे कि हम कबीला बनी बकर से बेहतर है, कबीला बनी बकर वाले कह रहे थे कि हम मक्के वालों से बेहतर है, मक्के वाले ये कह रहे थे कि हम मदीने वालों से बेहतर है। हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं ऐ मुसलमानों यही तुम्हारी शिकस्त की वजह है। जब जब तुम कबीलों में बटोगे, खानदानों में बटोगे, नस्लों में बटोगे, जब जब तुम मुल्कों में बटोगे, जब जब तुम सूबों में बटोगे, तुम कामयाब व कामरान नहीं हो सकते। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मोबी, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात बने। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा था कबीलों में मत बटो, नस्लों में मत बटो, मुल्कों में मत बटो, सातों में मत बटो, रंगों में मत बटो, हजरात अजमी और अरबी में मत बटो, बल्कि दुनिया वालों को ये बता दो कि हजरात ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी। कबीलों में बट गए हम खानदानों में बट गए, हम गाँवों में बट गए, या हम नगर पंचायतों में बट गए। ऐसे ही है माशाअल्लाह। हम गिराम पंचायतों में बट गए, हमारे हालात अजीब हैं बटने के। वो हक बात है, हक बात है माशाअल्लाह जी। खुद बट रहे हैं हजरात, वो मुसलमान जिसमें कोई तफरका पैदा नहीं कर सकता था। मियाँ घर घर जाकर के देखो अजीब हालात नजर आ रहे हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद का एक ही पैगाम था जब जब तुम बटोगे जलीलो ख्वार होते रहोगे और जब जब तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो बड़ी बड़ी ताकतें भी तुम्हें जेर नहीं कर सकेंगी। हक बात है, हक बात है माशाअल्लाह। आज का जमाना भी यही पैगाम दे रहा है तुम्हें। मछाइली वालों ये मत समझना कि तुम कम हो, गांव तुम्हारा छोटा है, ये तसव्वुर मत करना कि तुम्हारी तादाद कम है, बल्कि ये सोचो कि अगर कम हो तो होने दो, लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफा जिंदा रहना चाहिए। खुदा की कसम हजरात अगर मुस्तफा के तुम सच्चे आशिक हो तो अगर एक हो तो सैकड़ों पर भारी रहोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है। हजरत खालिद इब्न वलीद वक्त अच्छा खासा हो रहा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक सुस्ती मत करो जी, काहिली मत करो। कामयाबी तुम्ही को मिलेगी, शर्त यह है कि मोमिन हो जाओ। और मोमिन कामिल बनने के लिए आप हजरात जानते हैं किन किन शराइत का जरूरी है, होना जरूरी है। तफसील में अगर जाऊं तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, लेकिन चंद जुमलों में तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, खुदा की कसम किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, दिल को नर्म रखो, हसद को दूर करो, कीने को दूर करो। और हजरात जब हिसाब लेने का नंबर आए तो किसी दूसरे को झूठा मत कहो, किसी दूसरे को बुरा मत कहो, बल्कि खुद इख्तिसाबी कर लो, अपना जायजा ले लो। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि जो खुद इख्तिसाबी करता है, अपना जायजा लेता है, उसी का ईमान मुकम्मल होता है। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है, वही मुकम्मल ईमान वाला होता है। सही बात। इसलिए हजरात मछाइली वालों ये बात दिलों में उतार लेना बहुत अच्छी तरह से, और यही पैगाम मोहब्बत है मेरा आप हजरात के लिए। इसके अलावा इससे बढ़ करके और क्या होगा। मेरे बाद में हजरात अजीम खिताबात आप हजरात को समाअत करने हैं, यकीनन बहुत अच्छी गुफ्तगू आप हजरात सुनेंगे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ये, आज हजरात इस्लाह होगी। आज की इस बस में अहद करके जाए इंशाअल्लाह हसद नहीं करेंगे, कीना दिलों में नहीं रखेंगे, भूख नहीं रखेंगे, इनाद नहीं रखेंगे, हुक्म उसी का माने हजरात जिसने हमें पैदा फरमाया। जी जी।
कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुंजोगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।